नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय शैलजा में। तो आज हम 10वीं कक्षा का संस्कृत का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में पूछा है अधोलिखितम अनुच्छेदम अधिकृत्य निर्देशिता प्रश्नानाम उत्तराणि दीयताम। जो ये अनुच्छेद दिया हुआ है इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहले प्रश्न में बोला है एक पदेन उत्तरम, इसका मतलब है कि एक शब्द में उत्तर देना है आपने, है ना। बोला है भारतस्य दक्षिण कोणे किम तीर्थ स्थानम वर्तते। तो यहाँ पर पैराग्राफ आपने पढ़ना है फिर उत्तर देना। ओके, तो यहाँ पर आएगा कन्याकुमारी। कस्य सनिध्यम पावनमिदं तीर्थस्थानम देव्या कन्या कुमार्यः। अब दूसरे प्रश्न में बोला है पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य में मतलब कि पूरी लाइन में उत्तर दीजिए। कस्य दर्शनम युगपदमेव भवति। तो यहाँ पर होगा पूर्णमाया तिथ्यो तु सायं पूर्वस्या दिशि चंद्रोदय पश्चिमाया च सूर्यास्त दर्शनम युगपदमेव भवति। आगे ख में पूछे भारतवर्षे कानि बहूनि सन्ति। भारतवर्षे बहूनि दर्शनीयानि तीर्थस्थानानि सन्ति। अब बोले निर्देशानुसारम उत्तर। निर्देशानुसार उत्तर देने आपने जो आपसे पूछा होगा उसके, है ना। बोले भारतवर्षे बहूनि दर्शनीयानि तीर्थस्थानानि सन्ति। अत्र क्रियापदम किम। ये जो वाक्य पूछे आपसे इसमें आपने क्रिया बतानी है कि क्या क्रिया है। तो यहाँ पर दर्शनीयानि क्रिया। ओके, आगे बोले जीवनम पवित्रम इत्यनेव विशेष्य पदम किम। जीवन और पवित्रम में विशेष्य पद क्या है। तो यहाँ पर विशेष्य पद है पवित्रम। अब आगे प्रश्न नंबर 2 में पूछे अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेदधारित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयताम। जो ये अनुच्छेद दिया है इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर वैसे ही एक पदेन उत्तर। एक पदेन मतलब एक पद में एक शब्द में उत्तर दीजिए। बोले आदि कवि किम मन्यते। तो यहाँ पर होगा रामायणम। फिर आगे पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरी लाइन पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब कि पूरी लाइन में लिखने आपने, है ना, जिससे कि वाक्य बने। वाल्मीकि कस्य आदि कवि मान्यते। वाल्मीकि लौकिक साहित्यस्य आदि कवि मान्यते। वाल्मीकि लौकिक साहित्य के आदि कवि माने जाते थे, है ना। अब बोले गद्यांश पठित्वा तृतीयांश तुल्य सारम लिखित। अब गद्यांश को पढ़ करके जो आपके पास गद्यांश दिया अनुच्छेद दिया ना उसको पढ़ना है आपने। फिर आपको उसका सारांश 1/3 शब्दों में लिखने आपने, जो आपको इस गद्यांश में इम्पोर्टेंट जो आपको मेन लगता है ना। तो यहाँ पर होगा सारम। रामायणस्य रचनाकार आदि कवि वाल्मीकि एकदा व्याधस्य शरेण विद्यमान क्रोचम दृष्ट्वा श्लोकाकुलस्य वाल्मीकि कंठात् वाणी निश्रिता मां निषाद प्रतिष्ठाम काम मोहितम। अब आगे बोले प्रदत्त गद्यांश उचितम शीर्षकम लिखित। जो आपके पास ये गद्यांश दिए इसका आपने उचित शीर्षक लिखना है। क्या होगा शीर्षक इसका। तो आदि कवि वाल्मीकि, है ना। अब प्रश्न नंबर ये खंड ख में पूछे रचनात्मक कार्यम। तो यहाँ पर आपके पास प्रार्थना पत्र दिया है। मंजूषात पदानि विचित्य रिक्तस्थानानि पूरयित्वा स्व अनुजस्य कृते पत्रम लिखत। मंजूषा ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनको पढ़ करके आपने
अपना प्रार्थना पत्र पूरा करना है। तो यहाँ पर अनुज भाई को पत्र लिखो, है ना। बोले प्रिय अनुज रमेश, प्रिय अनुज रमेश, सस्नेहम आशीषः। हय अहम तव पत्रं प्राप्तवान्। तव परीक्षा परिणाम शोभनम अस्ति। तुम्हारा परीक्षा परिणाम शोभनम है, परम संस्कृत विषयस्य भवतां न्यून्याम अंकः प्राप्तः। परंतु संस्कृत विषय में तुमने न्यूनतम कम अंक प्राप्त किए हैं। इति स्खेदं मया पठितं त्वं प्रतिदिनं प्रातः काले उठाय संस्कृत विषयस्य अभ्यासं करो। मया पठितं, तुमने प्रतिदिन प्रातः उठ करके संस्कृत विषय का अभ्यास किया। संस्कृत अध्यापकम च पुनः पुनः प्रश्नम पृच्छत। संस्कृत अध्यापक से बार बार प्रश्न पूछे। अभ्यासेन एव सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यति। अभ्यास करने से सभी कार्य जो हैं सिद्ध होते हैं। पितरो चरणों सादरम प्रणामः। पिता के चरणों में आदर के साथ प्रणाम। भवत अग्रज, तुम्हारा भाई राम। अब आगे बोले अधोलिखित विषयेषु एकं विषयम् अधिकृत्य संस्कृत भाषायां लघु निबंधं लिखन्यताम्। बोले संस्कृत विषय में एक छोटा सा निबंध लिखना है आपने, लघु निबंध लिखना है। तो आपके पास 3 निबंध दिए हुए हैं, इनमें से आपने एक करना है। अब पर्यावरणम मम विद्यालय मम प्रिय नेता। तो पर्यावरणम, बोले पर्यावरणस्य मानव जीवने अति महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते। यत्र पर्यावरणं शुद्धं भवति तत्र जीवनमपि सुखमय भवति। स्वस्थं पर्यावरणमेव मानव जीवनस्य आधार अस्ति। दूषित पर्यावरणेन अनेका रोगा उद्भूता भवन्ति। औद्योगिक संस्थानेभ्यः निर्गतेन वायुना पर्यावरणं दूषितं भवति। तो आपने इसके 5 वाक्य लिखने। ओके। अब मम विद्यालय नगरस्य एकस्मिन् सुरम्य स्थले स्थितः अस्ति। दूसरे पे प्रांगणस्य मध्ये एकं सुंदरम उद्यानम वर्तते। आगे अध्यापकानां संख्या 70, छात्राणां सहस्त्रद्वयं वर्तते। अध्यापका अतीव निपुणा योग्या स्वविषय प्रांगता च सन्ति। शिक्षा क्षेत्रे अस्य ख्याति समग्र देशे अस्ति। अब अगला देखिए, मम प्रिय नेता। इसकी भी आपने 5 लाइनें लिखनी है। महात्मा गांधी मम प्रिय नेता आदर्श महापुरुषः च अस्ति। स अहिंसाया प्रतिमूर्तिः आसीत्। स अहिंसा मार्गेण एव भारतदेशस्य स्वतन्त्रतायै यत्नम् अकरोत्। स सत्य अहिंसा समभावपाठं सर्वान् अपाठयत्। गान्धिना अहिंसा मार्ग एव विश्व शांतिं स्थापयितुं समर्थः अस्ति। नेक्स्ट, कर्म योग ने गांधी ने नमा। अब आगे देखिए, अब बोले अधोलिखित अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 में पूछे अधोलिखित वाक्येषु वाक्य नगण्यम उचितम अव्ययपदम प्रदत्तम विकल्प्य चुनत। तो यहाँ पर वाक्यों में अव्यय पद आपने चुनने, आपके पास ऑप्शन दिए हुए। बोले सर्वम डैश इदम ब्रह्मा। तो यहाँ पर आएगा खलु। आगे सिंह वने गर्जती। ऊंचे जोर से गर्जता है ना। लता मेघा डैश पाठम पठतः। लता और मेघा
तो यहाँ पर आएगा च, पाठ पढ़ती हैं ना। अद्य रविवासरा डैश सोमवासर भविष्यति स्व। अब अगले प्रश्न में पूछे अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। यहाँ पर आपने केवल प्रश्नम द्वे, दो का समास विग्रह करना है ना। तो बोले राम राज्ञ पुरुष आसीत, यहाँ पर होगा राजपुरुष। ब्रह्मा चतुर्णानाम अनानाम समाहार भक्ति, यहाँ पर होगा चतुरानन। फिर बोले अस्माकं विद्यालय महोत्सव अस्ति, तो महोत्सव का हो जाएगा महान उत्सव। अब अगले प्रश्न में बोले अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययसंयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम प्रदत्त विकल्पेभ्य चुनित। अब आपके पास प्रत्यय दिए हुए हैं, आपने इनको करना है ना। बोले नृपेण प्रजा पाल प्लस अन्यर, तो पाल प्लस अन्यर प्रत्यय में हमारे पास निय रहता है, तो क्या हो जाएगा पालनीय। अब बोले पठ प्लस क्षत्रि छात्र इतस्तत पश्यति, तो यहाँ पर क्षत्रि में हो जाएगा पठन। अब मुद शानचते गायन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा मोदमानः। सिंह मृगम खादितुम इच्छति, अब तुम में तुमुन प्रत्यय होता है ना, तो खाद प्लस तुमन। अब आगे पुत्र पितरम प्रणम्य विद्यालयम गतवान, तो यहाँ पर हो जाएगा प्र प्लस नम प्लस लय, प्रणम्य बन गया है ना। अब अगले प्रश्न में बोले अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति शुद्धम पदम प्रदत्त विकल्प्य चुनत। ये अशुद्ध रेखांकित शब्द होगा, उसको आपने शुद्ध करके लिखना है। तो बोला स राधिका अस्ति, अब देखो स राधिका अस्ति, तो इसका हो जाएगा सा राधिका अस्ति। सायंकाले अनेकानि मानवा भ्रमति, तो हो जाएगा अनेके। स्व नदी तीरे वन महोत्सव भक्ति, अब भक्ति का हो जाएगा भविष्यति। अब आगे बोला है वेदा चतुरः सन्ति, तो चतुरा की जगह हो जाएगा चत्वारः। अब आगे बोले प्रदत्तेभ्यं विकल्पेभ्य समुचित कालबोधकम शब्द चुनित। यहाँ पर आपके पास जो ये टाइम दिया हुआ है घटकास्मि ज्ञानम है ना, तो इसको आपने इसको आपने बताना है। तो यहाँ पर होगा माता प्रातः 8 बजे उत्तिष्ठति, तो 8 बजे का हो जाएगा अष्टवादने। अब चेतक एक्सप्रेस इति रेलयानम अब यहाँ पर देखो, अभी आपने देखना है यहाँ पर 4:45 दिए हैं, तो इसको हम 4:45 बोलते हैं ना। देहलीम अगच्छति, तो इसका हो जाएगा पादोन। अब पौने में आएगा पादोन पंचवादने। यहाँ पर हम 4 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम पादोन पंचवादने लिखेंगे। ओके। अब मलिका, अब बोले 7:30 प्रातरशम करोति, अब 7:30 के लिए सार्ध आ जाएगा यहाँ पर, सार्ध सप्तवादने। अब राहुल प्रातः भ्रमणाय, अब 6:15 उद्यानम गच्छति, अब 6:15 को हम बोलेंगे, सवा दिया तो हमारे पास पाद आ जाता है। ओके, तो स्पाद षड्वादने। अब आगे बोला है प्रश्न नंबर 10 में यथा निर्दिष्ट धातूनाम समुचितम पदम परिचय प्रत्यय विकल्पेभ्य चुनुत। बोला कि ये धातुओं का आपने पद परिचय देना। यहाँ पर आपके पास धातु का कोई भी शब्द दिया होगा, कोई भी पद दिया होगा, तो उसको आपने बताने कि कौन से लकार में और कौन सी धातु है। तो अभक्तम इतस्य पदस्य पद परिचय, अभक्तम का पद परिचय दीजिए। तो यहाँ पर होगा भू धातु
लंग लकार मध्य पुरुषः बहुवचन। अब आगे सेवते इतस्य पद परिचय, सेवते का पद परिचय। सेव धातो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब द्रक्ष्याम इतस्य पद परिचय, बोले दृश धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। अब आगे पिबन्तु इतस्य पद परिचयम, पिबन्तु का पद परिचय क्या होगा यहाँ पर? पा धातु लट लकार प्रथम पुरुषः बहुवचन। अब खंड ख में आपको पूछे पठितम अवबोधनम, जो कि आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है, उसके प्रश्न उत्तर पूछे गए आपसे। गद्यांश, नाट्यांश, पद्यांश, प्रश्न निर्माण कृत मेलन कृत्वा पूछा गया यहाँ पर। ओके, तो प्रश्न नंबर 11 में बोले पठित गद्य पद्य आधारित अवबोधनम कार्यम अधोलिखितम पठितम अनुच्छेदम अधिकृत्य निर्देशिता प्रश्नानाम उत्तराणि दीयतम। जो ये अनुच्छेद दिए, नाट्यांश दिए, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तर मतलब एक शब्द में उत्तर दीजिए। शरीर सन्निवेशम कीदृशः कथितः, तो इसका आपने ये जो पैराग्राफ दिए आपके पास नाट्यांश है, इसमें से क्वेश्चनों के उत्तर ढूंढने आपने, छांटने। ओके, तो हो जाएगा समरूप। अब बोले अत्र गुरु क अस्ति, पैराग्राफ में पूछे कि लब और कुश जो थे उनका गुरु कौन था? अत्र गुरु क अस्ति वाल्मीकि। अब बोले पूर्ण वाक्येन उत्तरम, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कुश क निर्दिशति, कुश क्या निर्देश कर रहा था, किसको, किसकी ओर इशारा कर रहा था? लब, कुश लब निर्दिशति। समुच्चार कीदृश अस्ति, तो समुच्चार उदात्तरम्य अस्ति। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर निर्देशानुसार उत्तर देने आपने अहम अपि कुशा इत्यामानं श्राव्यति वाक्य अस्मिन् क्रियापदम किम, बोले ये जो वाक्य दिए इसमें क्या क्रिया है? तो श्राव्यामि, सुनना जो है वो भी क्रिया है ना। अब भक्तो गुरु इतस्य संधि विच्छेदम कुरुत, भक्तो गुरु का संधि विच्छेद करने आपने यहाँ पर भवत प्लस गुरु। अब आगे देखिए, बोले अधोलिखितम पद्यांशम अधिकृत्य निर्देशित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयताम। अधोलिखित पद्यांश जो है इसको पढ़ करके, पद्यांश मतलब श्लोक जो है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर देने आपने। प्रेंगित ज्ञान फला क, तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्ध्य। पशून अपि क गृह्यते, उदीरितो अर्थ, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। उदीर्तो अर्थः केन गृह्यते, उदीर्तो अर्थः पशुना गृह्यते। पंडितो जनः किम उहोति, पंडितो जनः अनुक्तम उहोति। अब आगे निर्देशानुसारम उत्तरम, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। उक्तम इति पदस्य अत्र विलोम पदम किम, अब उक्तम में इसका विलोम पद क्या होगा? अनुक्तम। अब उदारितो अर्थ इत्यत्र विशेष्य पद क्या, यहाँ पर विशेष्य पद क्या होगा? अब यहाँ पर उदारितो होगा मुझे लग रहा है, पर मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, मुझे पक्का पता नहीं है। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 12 में पूछे है पठित गद्य पद्य हिंदी भाषायाम अनुवाद। यहाँ पर आपके पास पढ़ा हुआ जो कि आपने बुक के अपनी पाठ्य पुस्तक के लेसन में पढ़े हैं, तो गद्यांश दिए हैं और पद्यांश दिए हैं, तो इनका आपने हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहले में आपके पास 2 गद्यांश दिए हैं, 2 में से आपने एक करना है। ओके, तो बोले यहाँ पर भो वास्व
पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिम। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। स दीन इति जनन अपि कृषक तम बहुधा पीड़यत। वह दीन है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको अनेक बार प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है। सकृच्छेन भारम मोहदोहति। वह कठिनाई से भार ढोता है। इत्रमिव धुरम बोढुम स न शक्नोति। दूसरों के समान जुए को ढोने के लिए वह समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न। क्या आप यह नहीं देख रहे हो? इति प्रत्योक्तम। ऐसा सुरभि ने जवाब दिया, कहा, भद्रे, हे भद्रे, नूनम मतलब निश्चय ही, सहस्त्र अधिकम पुत्रेषु सत्स्वरपि तम अनि अस्मिन् एव एतादृशम वात्सल्य कथम। मैं देख रहा हूँ हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसी पर ऐसा वात्सल्य क्यों है? अब आगे जम्बुकः यदि एक तर्हि मां निजगले वध्वा चल सत्वरम। अब यहाँ पर जम्बुक बोल रहे हैं, यदि ऐसा है तो मुझे गले से बांध कर चलो। सव्याघ्र तथा कृतम कानन योग। वह वाक वैसा करके वन में चला गया। श्रृंगाले सहित पुनरायान्तम व्याघ्र दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतवती। जम्बुक के साथ फिर आर्यवाक को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। सियार पर आरोप लगाती हुई डांटती है। परम प्रत्युक्तम सा जम्बुका क्षिप्ति त्यज्यते। डांटती हुई बोलती है। बुद्धिमती सोचने लगी, सियार पर आरोप लगाते हुए बोलती है। अब आगे देखिए, अधोलिखित पद्यांशो कस्यचित् एकस्य पद्यांशे हिंदी भाषायाम् अनुवादं विधीयताम्। बोले ये पद्यांश आपके पास श्लोक दिए हुए हैं, 2 श्लोक दिए हैं, दोनों में से आपने एक का अनुवाद लिखना है। ओके, यहाँ पर अब क में देखिए, हदिस्थानम स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वन्तो जंतोस्त वलार्दस्य लक्षणम। बोले जब व्यायाम को करते हुए प्राणी के हृदय स्थान में टिकी हुई वायु मुख को प्राप्त हो जाती है। अब आगे, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा भो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्य निसर्गे स्थानं समाविष्टा मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवनम मरणम शुचि पर्यावरणम। बोला है, लता, पेड़ और झड़ी झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पिसें। पाषाण सभ्यता प्रकृति में खत्म ना हो। मानव के लिए जिंदगी की चाहत रखता हूँ, ना कि जीते जी मरने की। मानव के लिए जिंदगी की चाहत रखता हूँ, ना कि जीते जी मरने की। अब आगे बोल रहे हैं, रेखांकित पदम माधृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुतः। केवलम 4 प्रश्नों का यहाँ पर आपने प्रश्न निर्माण करना है। सक्तियानम
सक्त्यानं कद जलम मलिनम धूम्रमुचितः। अब कद जलम मलिनम का यहाँ पर हो जाएगा कीदृशम, सट्कियानम कीदृशम धूमम मुचति। अब आगे ख में बोले पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रतयम दत्तम। अब महाम का हो जाएगा कस्मे, पुरा त्वया कस्मे व्याघ्रत्रयम दत्तम। अब आगे व्यायाम कुर्वता विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्य। अब विरुद्धम की जगह हो जाएगा कीदृश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर व्यायाम कुर्वता कीदृश भोजनम अपि परिपच्य। अब आगे घ में धेनुनाम माता सुरभि आसीत। धेनुनाम की जगह हो जाएगा काम माता सुरभि आसीत। अयम अनेभ्यो दुर्बलम। अब अनेभ्यो की जगह हो जाएगा केभ्यो, अयम केभ्यो दुर्बलम। अब आगे बोले अधोलिखितम विलोम पद्मानाम उचितम मेलनम करुत। जो ये अधोलिखित यहाँ पर लिखे हुए विलोम शब्द हैं, इनको मिलाओ, मेलन कृत्वा। तो प्रसिद्धति का हो जाएगा अब सीदती। मूर्ख का हो जाएगा यहाँ पर पंडित। वली का हो जाएगा निर्बल और सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। तो हाँ बच्चों, अभी हमने आपका संस्कृत का पेपर सॉल्व किया, फर्स्ट टर्म का पेपर सॉल्व किया है ना। तो बच्चों, अगर आपको समझ आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब